देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई। वजीर दफा की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई और इस हवाले से इब्तदाई तौर पे जब ये समाअत शुरू हुई तो तासुर हुकूमत की जानिब से दिया गया कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामला तय पा गए हैं, क्योंकि इब्तदाई जब इतलात आई तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर फरीकैन को मिल बैठ के मुशावरत करने का हुक्म दिया और इस हवाले से जो हुकूमत की इस्तदा है उसको मंजूर किया गया। लेकिन जब तफसीली फैसला आया तो उसमें जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल अलग पाई गई। उस तफसीली फैसले में ये भी देखा गया कि 21 अरब रुपए के फंड से मुतालिक जो कौमी असम्बली में करारदाद नामंजूर हुई, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश भी की। और ये एक और बड़ा अहम इम्तिहान है हुकूमत के लिए कि अगर हुकूमत बजटरी इशूज के ऊपर किसी भी तौर पे नाअहल हो जाए तो वो पूरी की पूरी हुकूमत घर चली जाती है। इसके बाद ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस्तदा की गई कि इलेक्शंस को एक ही तारीख पे कराया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि ऐसा क्या हो जाएगा कि 8 अक्टूबर तक हुकूमत के मामला तय हो जाएंगे या हुकूमत के हवाले से जो अमन अमान की बात की जा रही है उसमें बेहतरी आ जाएगी कि आज इलेक्शन नहीं हो सकती लेकिन 8 अक्टूबर को तमाम तर अमल हो सकता है। इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साहब जर्नलिस्ट, और साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शुएब राजा साहब। सर, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ लाए। आज की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल की जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिप्लोमेटिकली भी या ये कहें कि ऐसे अंदाज से टैकल किया मामला को। ये भी क्लियर कर दिया कि पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो 14 मई को ही होंगे और फरीकैन को एक जानिब मुशावरत का हुक्म भी दे दिया। ये जो डेवलपमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस डेवलपमेंट को कैसा देखा गया और ये किस तरफ इशारा दे दिए? शाहजी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए मुनीर साहब, आज पिछले एक साल से हम देख रहे हैं जो पीडीएम एक बिल्कुल अपने आप को एक अकले कुल, अपने आप को एक सुप्रीम पावर समझ रही है और उनका ये ख्याल है कि अगर हम इक़्तिदार में आए हैं तो हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। कल उसका हमने एक अमली मुजाहरा ये देखा कि कल उनको सुप्रीम कोर्ट ने एहसास दिलाया और एहसास बताया कि उनसे भी ज़्यादा ताकतवर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है और उससे भी ज़्यादा ताकतवर इस मुल्क का कानून है। तो वो जो जिस तरह ये सारे एकदम से उछल रहे थे और कह रहे थे ना कि हम खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम किसी किस्म के इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो कल वो बयानिया बेसिकली आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक दम तोड़ गया। अब उनको ये समझ आ चुकी है कि उन्हें एक आइन और कानून के तहत चलना पड़ेगा और इस मुल्क को इस सियासी बुहरान से और इस मुआशी बुहरान से निकालने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल दिखा दिया है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इक़्तिदार किसी सियासी जमात के लिए ज़रूरी नहीं है। और सेकंड ये कि पाकिस्तान को इस अल्टीमेटली इलेक्शंस के अंदर जाना ही है। देखिए मुनीर साहब, आपको याद होगा आपके पिछले प्रोग्रामों में मैंने ये बात कही थी कि आप सिर्फ पंजाब के इलेक्शन ना देखें, ये मुल्क एक साथ कौमी इलेक्शन की तरफ जाएगा। देखिए आज आपको बात होती नजर आ रही है। बिल्कुल सही फरमाया शाहजी आपने कि ये कौमी इलेक्शन की बात हो रही है और ये एक अच्छा अमल भी कहा जा सकता है। लेकिन कल तक जो खदशात थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाएगा, कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को स्टैंप करवाया और ये बावर कराया कि जो अहकामात हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ मुमकिन मुलाकात के हवाले से बात की गई कि मौजूद चीफ जजेस साहिबान से कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ इदारों के सीनियर ऑफिसर्स के दरमियान की मुलाकात हुई और इस हवाले से भी काफी ज्यादा चमगोइयां हो रही थी। लेकिन कल आया, इसने ये तमाम तर तासुर को खत्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तौर पे आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कभी करेगी, ना उसने कभी किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक आपको फजा नजर आ रही है, बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि ये तमाम बड़े इदारों ने बैठकर, मुल्क के मुक़्तदर इदारों ने बैठकर अब ये फैसला ले लिया है, ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को इस सियासी बुहरान से निकालना ही निकालना है। और इसके अंदर आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इमरान खान ने तशद्दुद की सियासत से
अलहदा होते हुए अपने सियासी जो उसने मौकिफ को कायम रखा। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की उस कोशिशों की वजह से, और ये कौम की जो एक कौम को नजर आ रहा है, कौम के इंतखाबात का जो मुतालबा था, और वो चाहते थे कि इस नाकारा और एक इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा मिल जाए, तो ये तमाम वो चीज़ों का सबूत है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। शेख साहब आप कुछ ऐड करना चाह मैं रहे थे? इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी 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 जी। देखें, पहली बात तो ये है कि शाह साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। वो शाह जी साहब जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कभी नहीं गई, ये हमारी हिस्ट्री नहीं रही, हमारे साथ तो बहुत कुछ होता रहा है भाई, हमारे पास तो नजरिया जरूरत भी चलता आ रहा है और भी बहुत कुछ चलता रहा है, और 97 में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है, ये बातें नहीं है। असल बात जो है ना भाई वो ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना वो पार्लियामेंट का शेल्टर लेना चाह रही थी बार बार, हम्म, हालांकि पार्लियामेंट तो मुकम्मल ही नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब ये है कि पूरी अपोजिशन रिजाइन करके चली गई भाई, आपके मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 160 के करीब आपके मेंबरान बाहर चले गए, ठीक है, हम्म तो पार्लियामेंट तो आपकी मतलब ये कि नामुकम्मल हो गई ना। और साल के अंदर आपने वो मेंबर्स के लिए ना आपने इलेक्शन करवाए ना कुछ किया, ठीक है। अब जाकर आपने मतलब पूरा साल उनके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करते रहे, फिर उस वक्त इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए जब हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उनको दोबारा वापस नहीं आने दे रहे। बिल्कुल सही। अब जो है, अब जो हुकूमत है बेसिकली वो सिर्फ हुकूमत ही है, हम्म, पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमत ही है, अपोजिशन तो है ही कोई नहीं वहां पे, ये बिल्कुल अपोजिशन कौन सी प्रैक्टिकल, है। ये आपने बिल्कुल शेख साहब आपने सही हाईलाइट किया। लेकिन कल की समाअत में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं चाहूंगा उसके ऊपर जरूर बताएं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात की जिसके बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट एक लम्हे में डिसॉल्व हो जाएगी और पूरी की पूरी हुकूमत घर चली जाएगी। माली इकदाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माली इकदाम का कौमी असम्बली में मंजूर ना होना वजारत उजमा और काबीना पर अदम एतमाद का इजहार करता है। ये जो रिमार्क्स थे ये कितने अहम है, क्योंकि अगर आइन के मुताबिक अगर कोई हुकूमत अपना बजट पेश करके उसको अप्रूव ना करवा सके या बजट के अप्रूवल में उसको मुश्किलात का सामना और वो अप्रूव ना करवा सके, तो फिर वो हुकूमत टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आज ये जो इकदाम किया गया हुकूमत की जानिब से कि 21 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री फंड इनके पास मौजूद नहीं थे, ये तो खुद अपने खिलाफ इन्होंने एक नया मार्च खोल दिया। देखिए, इसमें इसमें गुजारिश ये है कि मसला ये नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट उसको मंजूर नहीं करेगी, मसला ये है कि पार्लियामेंट में है ही सिर्फ एक गवर्नमेंट है, वो एक तरफ तो वो मतलब ये कि बेशुमार जो सो कॉल्ड जो तरक्याती काम है उनके लिए सारी मंजूरियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। बदनीति है ना भाई, बिल्कुल बड़ी सही। सीधी सी बात है, इसमें तो दूसरी बात तो है नहीं, ये तो बदनीति है, शाह क्योंकि साहब, शाह इलेक्शन साहब की आप तरफ ये आपको जाना पता नहीं चाह रहे, इनको पता है इलेक्शन की तरफ ये जाना नहीं चाह रहे, इनको पता है कि इनको मतलूबा नतज नहीं मिलने। जो जियाउल हक सारी जिंदगी कहता था कि मतलूबा नतज की जब तक मतलूबा नतज नहीं मिलते तब तक इलेक्शन नहीं करवाने, ये इशू है, और तो बिल्कुल इशू सही। कोई नहीं है। यार लेकिन शाह लेकिन साहब, ये बार बार कह रहे हैं हुकूमत हुकूमत, ये हुकूमत नहीं है सर, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ना कुंभा जोड़ा, ये तो वो वाला कुंभा सर, है ये। ये भानुमति ने कुंभा जोड़ा तो आपकी बात चले, मैं तस्लीम भी कर लेता हूँ किसी हद तक, क्योंकि 12 जमातों का इत्तेहाद। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे उसमें बहुत सी चीजें क्लैरिफाई की गई। एक सुप्रीम कोर्ट को हवाले से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस जब लेता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में एक बात बड़ी अहम की, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप गुफ्तगू करें कि बादी नजर में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने के राय दुरुस्त है। ये भी कहा गया कि जो अवाम है, मुनीर भाई, उनके। जी जी जी। बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप देखें तो इस वक्त हर वो चीज मुतरादा बनाई जा रही है जो इस हुकूमत के खिलाफ है, और हर उस छोटी सी भी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। तो आप इटसेल्फ देखें कि कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन की गई है और कितनी बड़ी कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिवीजन करवाने की, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी डिवीजन करवाने की, और मुल्की सतह पे तो आपने सियासी डिवीजन करवा के रखा हुआ है। आप सिर्फ एक ही पार्टी को निशाना बनाए जा रहे हैं, एक ही पार्टी के खिलाफ आप उसी के कारकुन, हर रोज सुबह उठते हैं पता लगता है 2 कारकुन नामालूम अफराद ले गए, 2 कारकुनों के खिलाफ
FIR हो गई। इवन ये के लीडर्स देखे, अभी कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना था वहां पे अली अमीन गंडापुर ने, आपने उसको पहले अरेस्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल चीजें सही। क्या दिखा रही हैं, ये चीजें ये दिखा रही है कि बेसिकली हुकूमत सिर्फ ताकत के जरिए इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज है, अदरवाइज वो इस वक्त अपना तमाम जो है मॉरल मॉरल जो है ना वो ग्राउंड्स खो चुकी है इस मुल्क के ऊपर मजीद इक़्तिदार करने के लिए। ये शाह जी, आपने ये जो बात कही है कि मॉरल ग्राउंड खो चुकी है, कल जो ये फंड्स वाली बात हुई है, ये जरा समझाएं कि क्या किसी आईनी कानूनी माहिर ने हुकूमत को ये इस हवाले से गाइड नहीं किया कि जब हुकूमत किसी भी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे आने के बावजूद इसको पार्लियामेंट पे लेके जाती है और पार्लियामेंट से इसको रिजेक्ट करवाती है, तो ये खुद हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक मुकदमा कायम हो गया और खुद इस इकदाम के बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट घर जल जाएगी, पूरी की पूरी हुकूमत की बिसात लपेट दी जा सकती है। देखिए, आपने आपने सुना होगा मुनीर साहब के बहुत सारे ऐसे बदमाश होते हैं कि जिनके सामने जब कोई खड़ा हो जाए ना, उनको चैलेंज करते तो फिर वो बदमाश भाग जाते हैं। ये जो जबानी बदमाशी करते रहे ना पिछले 34 साल में, मैं ऐसे कर देंगे, हम इदारे गिरा देंगे, हम हमला कर देंगे, हम तोड़ देंगे, हम यूं कर देंगे, ये वो वाला टाइम खत्म हो चुका भाई। ये अब देखे कौन सा नया वक्त चल रहा है, ये नौजवानों का वक्त चल रहा है। यहाँ पर आप इदारों को डरा धमका के जबानी कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, एक सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा इनको शो किया कि इस फैसले की वजह से तुम किस चीज का शिकार हो गए, किस किस के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, कौन कौन घर वापस जा सकता है, तो फूक निकल गई एकदम से। अब ये फूक निकली है और देखें फिर आप कर क्या रहे हैं। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आइन की तशरीह करते हैं और जो आइन की असल हिफाजत करते हैं और उस आइन के मुताबिक इंसाफ देने के पाबंद हैं, अब उनके खिलाफ पहले खड़े हो गए। और जब उन्होंने इसका नोटिस ले लिया, आपने पूरी कोशिश की कि अव्वल तो बेंचों के चक्कर में ले, 3-4 की गिनती में चले गए आप, उसके बाद फिर आपने चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर दी। तो इट्सेल्फ क्या ये कोई जुर्म नहीं है? ये बड़ा एक अहम फैक्टर है। लेकिन शेख साहब, मैं चाहूंगा आप भी इसके ऊपर ऐड करें। ये जो मामला तब्दील हुआ कल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मौकफ लिया कि इस इकदाम के बाद पूरी की पूरी हुकूमत घर जाएगी, इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल है उनके रवैये में तब्दीली देखी गई। वहां मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की, वहां पे उन्होंने ये बात भी की कि बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान साहब को कायल करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये बात भी की गई कि हुकूमत इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से सोच रही है। तो कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली तो आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बात की। तो जी शेख साहब। देखिए भाई, गुजारिश ये है कि सीधी सी बात है, हुकूमत की मॉरल ग्राउंड्स तो हैं कोई नहीं पहले दिन से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। इनके पास मॉरली इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। ये तो मतलब एक तरह की मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर कुछ खलाई मखलूक की तरफ से और कुछ और की उनकी ताकत के जोर पे ये बैठे हुए हैं, अदरवाइज इनके पास तो कुछ भी नहीं है। सर, एस्टैब्लिशमेंट का आपको नहीं लगता कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट है उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट का भी कहीं ना कहीं एक रवैये में लचक आई होगी और एस्टैब्लिशमेंट भी का भी एक सेगमेंट जो कहा जा रहा है कि वो दूसरी साइड पे सोच रहा है, तो ये भी वाज़ेह होता नजर आ रहा है? नहीं सर, मैं इससे एग्री नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्टली, मेरे पास अपनी उसकी वजूहात हैं। मसला ये है कि इनसे ज्यादा खतरा जो है वो बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट को है इस वक्त। समझ रहे हैं बात को? इनसे ज्यादा खतरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को है। तो ये तो पहले ही इनके पास तो मॉरल ग्राउंड है ही कोई नहीं ना। मतलब ये कि अवाम में इनकी से जो है वो मुश्किल से 10 से 15% है। 85% जो है वो तो इनके मुखालिफ हैं। और अब अगर ये जाते हैं और दूसरी पार्टी अगर 2/3 लेकर आती है, 2/3 मेजोरिटी से आ जाती है, तो भाई मेरे ये तो घर से बाहर दही लेने नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल सही बात मेरी समझ रहे हैं ना? सही। इनके साथ तो इनके और फिर जो कुछ इन्होंने उनके साथ किया है, अगर वो रिवेंजफुल हुए तो इनका तो मतलब लेकिन शेख साहब, अभी जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं अब
जो सपोर्ट अगर कहूँ मुबैना तौर पर अगर कुछ सपोर्ट रहा तो वो सपोर्ट अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक आवाम की पल्स देख रही है, इदारों की पल्स देख रही है, और फिर जो फैसले आ रहे हैं वो भी शायद हुकूमत के हक में उस अंदाज से नजर नहीं आ रहे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ माइंड यहाँ भी होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्ट है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्टली। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वो जो निचले रैंक्स में बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए बेचैनी पाई जा रही है। यू गॉट माय पॉइंट? वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पूरा दायरा नहीं होता, फर्दे वाहिद होता है। ठीक है ना? हमारे 75 साल हिस्ट्री को अगर आप देख लें तो फर्दे वाहिद ही एस्टेब्लिशमेंट होती है। वो फर्दे वाहिद जो है वो अभी तक समझने को तैयार नहीं है। दैट्स द इशू। उसको कब समझ आएगी और कैसे समझ आएगी वो मेरे ख्याल में कल चीफ साहब ने समझा दी है। सही। परसों मतलब अदरवाइज कभी आपने सुना है यार, मतलब आई एम सॉरी टू से यार, दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं कभी कहीं पे सुना है कि आर्मी चीफ आकर असेंबली को खिताब कर रहा है? सुना है किसी और मुल्क में पाकिस्तान के अलावा? मुझे भी बता दें, मेरे बिल में इजाफा कर दें। लेकिन ये तो पार्लियामेंट के रूटीन मैटर्स होते हैं ना। नहीं, ये रूटीन मैटर नहीं है भाई। मैं इसके अंदर इंटरफेयर करूंगा, आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखें, मैं इसके अंदर एक थोड़ा सा जो है ना एक बात लाजमी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि आर्मी चीफ कौमी असेंबली आए। देखें, बात ये थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सियासत को, चीजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये पहले क्या करते रहे और चीजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए अभी इन्होंने क्या किया है। आप क्या वो लम्हा फरामोश कर सकते हैं कि जब आप जरदारी साहब के साथ अपकमिंग चीफ जस्टिस, जो एक पॉसिबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको आप खड़ा करके तकरीर करवा दें, तो ये क्या काजी फाइज ईसा ने खुद कहा होगा कि मैं जरदारी साहब के साथ तकरीर करूंगा? या आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, वजीर आजम कॉल कर सकता है आर्मी चीफ को, वजीर आजम कॉल कर सकता है मुल्क के अहम जो है वो इंटेलिजेंस इदारों को कि वो कौमी असेंबली के अंदर आए, लेकिन इसकी टाइमिंग को सियासी तौर पे यूज करना और इन इदारों की साख को कैश कराने की जो भोंडी कोशिश है ना, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और इसमें मैं आपके साथ हूँ कि इन इदारों को भी सोचना चाहिए था कि इसकी टाइमिंग से उनके इमेज पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। ये पॉइंट आगे शाहजी और शेख साहब, ये पॉइंट आगे, लेकिन जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह अहकाम दे दिए कि मुज़ाकरात की तरफ बात की जाए, तमाम फरीकैन को दिल बड़ा करके मिल बैठ के मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ना होगा। अब ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा है, हमने देखा कि सबसे पहले इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये मुज़ाकरात जब नहीं होंगे या मुज़ाकरात का जो मरहला होगा वो किस तरीके से होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के हक में, और कहीं ना कहीं इशारा भी है कि जरदारी साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशकश है उसको बहुत वाज़ेह तौर पर एक्सेप्ट किया। नून लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, और मौलाना फजल रहमान और दीगर इसमें जो फरीकैन है वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि इसमें पीपल्स पार्टी का तो नुकसान ही कोई नहीं है, वो तो पहले भी तैयार थे। अगर आप देखें तो मसला ये है कि जान की बाजी तो नून लीग की लगी है ना यार। बिल्कुल सही बात। तो जान की बाजी लगवाने वाला कौन है? वो आसिफ अली जरदारी साहब है। छोड़ देना इस बात को, मेरी बात जो बात कर रहा हूँ उसको समझिए। मतलब जरदारी साहब तो पहले भी इन पे जितना ट्रस्ट करते थे और जितना करते हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है? वहां पे तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही बहुत ज्यादा है भाई। ये तो मजबूरी के तहत इकट्ठे हुए थे। अब जरदारी साहब जो है वो अंदर से तो बड़े खुश हैं कि भी नून लीग तो खत्म हो रही है। अहमद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा है, जरदारी साहब का वो जो इंटरव्यू है वो जरा सुने ना दोबारा, आप एक फिक्रे में आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होती है तो सिंध का डोमिसाइल वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा।
तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए गुंजाइश पैदा करें, बिलावल साहब के लिए, अपनी पार्टी के लिए गुंजाइश पैदा करें। जी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ की छुट्टी होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको घर भेजता है, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सिंध के डोमिसाइल पर होगा। इसका क्या मतलब है? ये बड़ी अहम बात है। शादी, इसके ऊपर आप भी जरा ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो बात कही गई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अहम मतलब शहब साहब ये हुआ कि मुनीर मेमन साहब भी जो है ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं, इनका भी सिंधी डोमिसाइल है। सर वो मेरे नाम के आगे वो भुट्टो नहीं है ना। लगा ले, बिलावल ने भी तो लगा ही लिया ना। अच्छा नहीं, लेकिन शाजी जरा ये समझा दें कि ये जो एक मैटर हो रहा है, हम देख रहे हैं कि डायलॉग की बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इनकार कर ही दिया, साथ में नून लीग के भी अपने तहफुजात हैं। आपको लगता है डायलॉग का अमल आगे बढ़ सकेगा? और सुप्रीम कोर्ट जो आज भी इस हवाले से समाअत हुई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि हम अपने इख्तियारात को उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये जो इशारा दिया गया, और डायलॉग का रास्ते की तरफ आगे बढ़े, और अगर डायलॉग हो जाते तो हम अपने फैसले के ऊपर फिर देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। नहीं, तो मेमन साहब यहाँ पे, मेमन साहब एक मिनट यहाँ पे ना एक बात आपको मैं क्लियर करता चलूं, जो मेरी एप्रीहेंशन है, जो मुझे समझ आई, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इनको बहुत ज्यादा मौका दे रहा है। उसने अभी भी इनको बहुत मौका दी है, सही, ठीक है। लेकिन अगर इसको अकल ना आई, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कुर्बान नहीं करेगा, इनकी कुर्बानी ले लेगा। और अगर शिव से ये भी तो एक मैटर ना कि अगर आज इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली हो जाती है, या सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आ जाता है जो मुतनाज़ हो, जो आइन से तसादुम करता हो, तो वो एक स्टिग्मा बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और मौजूद जज साहिबान के लिए भी। जिस तरह हम देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो के हवाले से जो फैसला है, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट को ये सारे मामला तो नजर में नहीं। आज तक हम लोग जस्टिस मुनीर को नहीं भूल सके यार, बिल्कुल। आज तक हम लोग जस्टिस मुनीर वाला दबा नहीं मिटा सके। आप कितने जस्टिस मुनीर और बनाओगे? बिल्कुल सही है शाजी, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरूर ऐड कर दें शाजी, क्योंकि प्रोग्राम अपने कंक्लूजन पे जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। उस वक्त कोई और हालात थे, उस वक्त मामलात कुछ और थे, और उस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद मीडिया का भी वो हाल नहीं था, अब खबरें नहीं छुप सकती आसानी से, इतनी बड़ी ओवरऑल अवेयरनेस उस अंदाज से नहीं थी ना, ओवरऑल कम्युनिकेशन के जराए वैसे नहीं, इतनी बड़ी बड़ी वारदातें डालना अब आसान काम नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से तो बताएं शाजी कि मुज़ाकरात का आपको लगता है कामयाब होंगे? क्या कोई ऐसी राह निकाली जा सकती है कि इलेक्शन ऐसे कोई मुत्तफ़िक़ा तौर पे कराए जा सकती कौमी असेंबली के? अगर आप मुझ पे छोड़ते हैं ना कि आज़ादाना मैं इसके ऊपर कमेंट करूं, तो मेरी ये आज़ादाना कमेंट है कि मुज़ाकरात तो इनको करने पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे ये आप भी समझते हैं, शहब साहब भी समझते हैं, और मैं भी समझता हूँ, और ये 22 करोड़ अवाम भी समझते हैं। बिल्कुल सही है, करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात का आउटकम क्या है ये भी तो बता दें। ये बड़ा अहम है कि क्या मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जो 14 मई की इलेक्शंस की तारीख है पंजाब की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो तब्दील नहीं हो रही, बल्कि एक इशारतन ये कह दिया कि अगर कौमी असेंबली के इलेक्शन इस तारीख को हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो एक सबका जो एक फैक्टर वो क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है कि 14 मई को कौमी असेंबली के इलेक्शन हो सकते हैं, या मैं कर दूं कि 14 जून को ही एक महीने बाद कौमी इलेक्शन हो सकते हैं इस मुल्क में? लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि जो टाइम दिया गया ना अदालत की तरफ से, अदालत ने ये टाइम दिया कि आप एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाए, ताकि ये वाला भी मसला खत्म हो जाए कि फंड अभी पंजाब के होंगे, या और ये भी बता दें कि 7 अक्टूबर के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते, वो मामला सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो देखिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इंतखाबात के लिए कोई लंबा टाइम फ्रेम रहेगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि टाइम फ्रेम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट देखे, वो मैं शहब साहब वाली बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे रही है। जो इनको फ्री हैंड नजर आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक कानून के तहत इनको बिल्कुल घेर के कोने में लेकर आ रही है, ताकि इनके पास कोई कानूनी जवाब ना रहे। ठीक है, आप जो बिल्कुल इनको फ्री हैंड दे रहे कि आप मुज़ाकरात भी कर लें, आप चले फंड्स भी दे दें, क्यों नहीं दे रहे ये भी बताते हैं। ये भी चीजें बहुत आसान नजर आ रही हैं। ये
आप देखें ये बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज के अंदर, सॉफ्ट लॉज के अंदर बहुत इशारों में बात की जा रही है, बहुत मतलब बिटवीन द लाइंस गुफ्तगू हो रही है। एक किस्म का आप ये देखें कि एक ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है कि चीजों को दुरुस्त कर लें, अगर आप नहीं कर सके तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा है कि 14 मई की तारीख अपनी जगह पर कायम है। तो ये उन्होंने समझाया चीजें ना तो लंबी जाएंगी, ना इसके अंदर किसी को फालतू रिलीफ मिलेगा। सही है। श्रेष्ठ साहब, ये फाइनल कमेंट आप भी इसके ऊपर दे दें कि आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मुज़ाकरात की बात हुई है इसमें क्या पेशरफ मुतवक्के है, क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो ये मजाक रात ही लग रहे हैं। मजाकरात लग रहे हैं, मुज़ाकरात लग रहे हैं? मजाक रात लग रहे हैं ना। ठीक है, तो ये मतलब ये इसका मुझे इसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये जो आपकी हुकूमत बैठी है इनको भी पता है ये आखिरी मौका है इलेक्शन में, तो ये जाने का तो ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी या कुछ जमातें इस वक्त इस हुकूमत से अलहदा हो जाए। अगर ये हो जाता तो फिर हुकूमत ऑलरेडी घर चली जाएगी और फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन के अलावा तो हल नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और इस पे अब देखना पड़ेगा कि इस पे इतना बड़ा स्टेप कौन लेगा। मुझे नहीं क्योंकि लगता पीपल्स पार्टी का एक पॉलिसी तो है कि वो इदारों से और खासतौर पर मीडिया से वो तशादुम को अवॉइड करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज भी उस अंदाज से नहीं है शार्प जो हम नून लीग की तरफ से देखते हैं। तो ये फैक्टर तो हो सकता है ना सर, पता नहीं क्यों मैं इससे भी एग्री नहीं करता। शाहजी, फाइनल कमेंट शाहजी, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब इससे मुत्तफिक ना हुए तो पीपल्स पार्टी या कोई और दूसरी दीगर जमातें इसके ऊपर कोई इकदाम ले सकते हैं? मेमन साहब एक मिनट देखिए, बात सुने। फजलुर रहमान साहब की मतलब फजलुर रहमान साहब के तो मेंबर ही नहीं है ना। ठीक है, एक बेटा है उनका, पर पीडीएम के सदर की हैसियत से तो वो है ना वहां पर। ठीक है ना, ठीक है, सदर की हैसियत से है, मगर वो तो असेंबली में बैठे ही नहीं हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो इतना उनका वेटेज इतना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। बात समझ रहे ना मेरी? असल मसला यहाँ पे जो है ना, इसमें अगर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पीछे हटती है तो ये गवर्नमेंट तो 1 घंटा भी नहीं चल सकती, बल्कि बिल्कुल सही है 2 मिनट भी नहीं चल सकती। ठीक है, सही। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी बड़े खूबसूरत अंदाज से नून लीग को ज्यादा से ज्यादा गंदा करवाना चाह रही। शाहजी, फाइनल कमेंट, लास्ट 30 सेकंड प्लीज। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं शायद शुएब साहब से किसी जगह पर मुत्तफिक हूं, लेकिन किसी जगह पे मुत्तफिक नहीं हूं। मेरे हिसाब से इस वक्त सूरत हाल ये कि ये मुज़ाकरात ख्वाहिश की बुनियाद पर अब नहीं होने लगे। ये मुज़ाकरात जरूरत की बुनियाद पर, जरूरत की बुनियाद पे भी नहीं होंगे सर। ये जरूरत की बुनियाद पे भी नहीं हो रहे। बेसिकली ये मुज़ाकरात एक फाइनल टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि किस किस के गले में आर्टिकल 6 का फंदा है ना, ये सब दे दिया गया है। और अब इसलिए दे दिया गया है कि आप पाकिस्तान को इस आईनी बहरान से, इस सियासी बहरान से और इस माशी बहरान से निकालने का कोई रास्ता देखें। अदरवाइज मुनीर भाई, मैं आपको बिल्कुल सर मुज़ाकरात से अगर ये तमाम हुकूमती जमातें, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि इतनी कमजोर हुकूमत जो 2 वोटों पे खड़ी है उसको 1 साल का टाइम दे दें आप। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना मुज़ाकरात तो ख्वाहिशात की बुनियाद पर होंगे या किसी के इक़्तिदार को तूल देने के लिए हो रहे हैं। बेसिकली ये मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान को इस सियासी, आईनी और माशी बहरान से निकाला जाए। इसके लिए मेरा ख्याल है शाहजी आपका पॉइंट आ गया, मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है। रियायत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आप लोग ने वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम दिए गए और आज भी जो समाज से हवाले हुई और पाबंद किया गया कि मुज़ाकरात किए जाए और उसके ऊपर क्लियर एक डिसीजन सामने आए तमाम तर फरीकैन का। अगर ये डिसीजन आ जाता है और बर वक्त आ जाता है तो फिर यकीन तौर पर कहा जा सकता है कि मुल्क में इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, और ना तो इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे बल्कि मुल्क की मजमूई अमन अमान की माशी सूरत हाल के ऊपर भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा और आप सबको पेशगी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई। वजीर दिफा की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई और इस हवाले से इब्तदाई तौर पे जब ये समाअत शुरू हुई तो तासुर हुकूमत की जानिब से दिया गया कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामला तय पा गए हैं, क्योंकि इब्तदाई जब इतलात आई तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर फरीकैन को मिल बैठ के मुशावरत करने का हुक्म दिया और इस हवाले से जो हुकूमत की इस्तदा है उसको मंजूर किया गया। लेकिन जब तफसीली फैसला आया तो उसमें जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल अलग पाई गई। उस तफसीली फैसले में ये भी देखा गया कि 21 अरब रुपए के फंड से मुतालिक जो कौमी असम्बली में करारदाद नामंजूर हुई उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश भी की। और ये एक और बड़ा अहम इम्तिहान है हुकूमत के लिए कि अगर हुकूमत बजटरी इशूज के ऊपर किसी भी तौर पे नाअहल हो जाए तो वो पूरी की पूरी हुकूमत घर चली जाती है। इसके बाद ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस्तदा की गई कि इलेक्शंस को एक ही तारीख पे कराया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि ऐसा क्या हो जाएगा कि 8 अक्टूबर तक हुकूमत के मामला तय हो जाएंगे या हुकूमत के हवाले से जो अमन अमान की बात की जा रही है उसमें बेहतरी आ जाएगी कि आज इलेक्शंस नहीं हो सकती लेकिन 8 अक्टूबर को तमाम तर अमल हो सकता है। इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, और साथ में ज्वाइन करेंगे जनाब शुएब राजा साहब। सर, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ लाए। आज की एक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल की जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिप्लोमेटिकली भी या ये कहें कि ऐसे अंदाज से टैकल किया मामला को, ये भी क्लियर कर दिया कि पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो 14 मई को ही होंगे और फरीकैन को एक जानिब मुशावरत का हुक्म भी दे दिया। ये जो डेवलपमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस डेवलपमेंट को कैसा देखा गया और ये किस तरफ इशारा दे दिए? शाह जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए मुनीर साहब, आज पिछले एक साल से हम देख रहे हैं जो पीडीएम एक बिल्कुल अपने आप को एक अकले कुल, अपने आप को एक सुप्रीम पावर समझ रही है और उनका ये ख्याल है कि अगर हम इक़्तिदार में आए हैं तो हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। कल उसका हमने एक अमली मुजाहिरा ये देखा कि कल उनको सुप्रीम कोर्ट ने एहसास दिलाया और एहसास बताया कि उनसे भी ज़्यादा ताकतवर इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है और उससे भी ज़्यादा ताकतवर इस मुल्क का कानून है। तो वो जो जिस तरह ये सारे एकदम से उछल रहे थे और कह रहे थे ना कि हम खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम किसी किस्म के इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो कल वो बयानियाँ बेसिकली आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक दम तोड़ गया। अब उनको ये समझ आ चुकी है कि उन्हें एक आइन और कानून के तहत चलना पड़ेगा और इस मुल्क को इस सियासी बुहरान से और इस मुआशी बुहरान से निकालने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल दिखा दिया है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इक़्तिदार किसी सियासी जमात के लिए ज़रूरी नहीं है। और सेकंड ये कि पाकिस्तान को इस अल्टीमेटली इलेक्शंस के अंदर जाना ही है। देखिए मुनीर साहब, आपको याद होगा आपके पिछले प्रोग्रामों में मैंने ये बात कही थी कि आप सिर्फ पंजाब के इलेक्शन ना देखें, ये मुल्क एक साथ कौमी इलेक्शन की तरफ जाएगा। देखिए आज आपको बात होती नजर आ रही है। बिल्कुल सही फरमाया शाह जी आपने कि ये कौमी इलेक्शन की बात हो रही है और ये एक अच्छा अमल भी कहा जा सकता है। लेकिन कल तक जो खदशात थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाएगा, कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को स्टैंप करवाया और ये बावर कराया कि जो अहकामात हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ मुमकिन मुलाकात के हवाले से बात की गई कि मौजूद चीफ जजेस साहिबान से कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ इदारों के सीनियर ऑफिसर्स के दरमियान की मुलाकात हुई और इस हवाले से भी काफी ज्यादा चमगोयां हो रही थी। लेकिन कल आया, इसने ये तमाम तर तासुर को खत्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तौर पे आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कभी करेगी, ना उसने कभी किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक आपको फजा नजर आ रही है, बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि तमाम बड़े इदारों ने बैठकर, मुल्क के मुक़्तदर इदारों ने बैठकर अब ये फैसला ले लिया है, ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को इस सियासी बुहरान से निकालना ही निकालना है। और इसके अंदर आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इमरान खान ने तशद्दुद की सियासत से
अलहदा होते हुए अपने सियासी जो उसने मौकिफ को कायम रखा। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की उस कोशिशों की वजह से, और ये कौम की जो एक कौम को नजर आ रहा है, कौम के इंतखाबात का जो मुतालबा था, और वो चाहते थे कि इस नाकारा और एक इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा मिल जाए, तो ये तमाम वो चीज़ें का सबूत है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। शेख साहब आप कुछ ऐड मेमन करना साहब, चाह मैं रहे थे? इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी 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 जी। देखें, पहली बात तो ये है कि शाह साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। वो शाह जी साहब जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कभी नहीं गई, ये हमारी हिस्ट्री नहीं रही, हमारे साथ तो बहुत कुछ होता रहा है भाई, हमारे पास तो नजरिया जरूरत भी चलता आ रहा है और भी बहुत कुछ चलता रहा है, और 97 में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। ये बातें नहीं है। असल बात जो है ना भाई, वो ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना, वो पार्लियामेंट का शेल्टर लेना चाह रही थी बार बार। हम्म, हालांकि पार्लियामेंट तो मुकम्मल ही नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब ये है कि पूरी अपोजिशन रिजाइन करके चली गई भाई। आपके मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 160 के करीब आपके मेंबरान बाहर चले गए, ठीक है। हम्म तो पार्लियामेंट तो आपकी मतलब ये कि नामुकम्मल हो गई ना। और साल के अंदर आपने वो हम्म मेंबर्स के लिए ना आपने इलेक्शन करवाए ना कुछ किया, ठीक है। अब जाकर आपने मतलब पूरा साल उनके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करते रहे। फिर उस वक्त इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए जब हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उनको दोबारा वापस नहीं आने दे रहे। बिल्कुल सही। अब जो है, अब जो हुकूमत है बेसिकली वो सिर्फ हुकूमत ही है। हम्म, पार्लियामेंट में सिर्फ हुकूमत ही है, अपोजिशन तो है ही कोई नहीं। वहां पे ये बिल्कुल अपोजिशन कौन सी है? प्रैक्टिकल, ये आपने बिल्कुल शेख साहब आपने सही हाईलाइट किया। लेकिन कल की समात में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं चाहूंगा उसके ऊपर जरूर बताएं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात की जिसके बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट एक लम्हे में डिसॉल्व हो जाएगी और पूरी की पूरी हुकूमत घर चली जाएगी। माली इकदामात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माली इकदामात का कौमी असेंबली में मंजूर ना होना वजारत उजमा और काबीना पर अदम एतमाद का इजहार करता है। ये जो रिमार्क्स थे ये कितने अहम है, क्योंकि अगर आइन के मुताबिक अगर कोई हुकूमत अपना बजट पेश करके उसको अप्रूव ना करवा सके, या बजट के अप्रूवल में उसको मुश्किलात का सामना और वो अप्रूव ना करवा सके, तो फिर वो हुकूमत टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आज ये जो इकदाम किया गया हुकूमत की जानिब से कि 21 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री फंड इनके पास मौजूद नहीं थे, ये तो खुद अपने खिलाफ इन्होंने एक नया मार्च खोल दिया। देखिए, इसमें इसमें गुजारिश ये है कि मसला ये नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट उसको मंजूर नहीं करेगी। मसला ये है कि पार्लियामेंट में है ही सिर्फ एक गवर्नमेंट है। वो एक तरफ तो वो मतलब ये कि बेशुमार जो सो कॉल्ड जो तरक्याती काम है उनके लिए सारी मंजूरियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। बदनीति है ना भाई, बिल्कुल बड़ी सही। सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं। ये तो बदनीति है, शाह क्योंकि साहब, शाह इलेक्शन साहब, की आप तरफ ये आपको जाना नहीं चाह रहे, इनको पता है इलेक्शन की तरफ ये जाना नहीं चाह रहे। इनको पता है कि इनको मतलूबा नतज नहीं मिलने। जो जियाउल हक हम्म, सारी जिंदगी कहता था कि मतलूबा नतज की, जब तक मतलूबा नतज नहीं मिलते तब तक इलेक्शन नहीं करवाने, ये इशू है, और तो बिल्कुल इशू सही। कोई नहीं है। यार लेकिन शाह लेकिन साहब, ये बार बार कह रहे हैं हुकूमत हुकूमत, ये हुकूमत नहीं है सर। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ना कुंभा जोड़ा, ये तो वो वाला कुंभा सर, है ये। ये भानुमति ने कुंभा जोड़ा तो आपकी बात चले, मैं तस्लीम भी कर लेता हूँ किसी हद तक, क्योंकि 12 जमातों का इत्तेहाद। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे उसमें बहुत सी चीजें क्लैरिफाई की गई। एक सुप्रीम कोर्ट को हवाले से एक कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस जब लेता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में एक बात बड़ी अहम थी, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप गुफ्तगू करें, कि बादी नजर में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने के राय राय दुरुस्त है। ये भी कहा गया कि जो अवाम मुनीर है, भाई, जो मुनीर अवाम भाई, है उनके। जी जी मैं- जी। बात सुने। आप जो कह रहे हैं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप देखें तो इस वक्त हर वो चीज मुतरादा बनाई जा रही है जो इस हुकूमत के खिलाफ है, हम्म, और हर उस छोटी सी भी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। तो आप इटसेल्फ देखें कि कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन की गई है और कितनी बड़ी कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिवीजन करवाने की, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी डिवीजन करवाने की, और मुल्की सतह पे तो आपने सियासी डिवीजन करवा के रखा हुआ है। आप सिर्फ एक ही पार्टी को निशाना बनाए जा रहे हैं, एक ही पार्टी के खिलाफ आप उसी के कारकुन। हर रोज सुबह उठते हैं, पता लगता है 2 कारकुन नामालूम अफराद ले गए, 2 हम्म, कारकुनों के खिलाफ
FIR हो गई। इवन ये के लीडर्स देखे, अभी कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना था वहां पे अली अमीन गंडापुर ने, आपने उसको पहले अरेस्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल चीजें सही। क्या दिखा रही हैं, ये चीजें ये दिखा रही है कि बेसिकली हुकूमत सिर्फ ताकत के जरिए इस इक़्तिदार पे काबिज है, अदरवाइज वो इस वक्त अपना तमाम जो है मॉरल जो है ना वो ग्राउंड्स खो चुकी है इस मुल्क के ऊपर मजीद इक़्तिदार करने के लिए। ये शाह जी, आपने ये जो बात कही है कि मॉरल ग्राउंड खो चुकी है, कल जो ये फंड्स वाली बात हुई है, ये जरा समझाएं कि क्या किसी आईनी कानूनी माहिर ने हुकूमत को ये इस हवाले से गाइड नहीं किया कि जब हुकूमत किसी भी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे आने के बावजूद इसको पार्लियामेंट पे लेके जाती है और पार्लियामेंट से इसको रिजेक्ट करवाती है, तो ये खुद हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक मुकदमा कायम हो गया और खुद इस इकदाम के बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट घर जल जाएगी, पूरी की पूरी हुकूमत की बिसात लपेट दी जा सकती है। देखिए, आपने सुना होगा मुनीर साहब के बहुत सारे ऐसे बदमाश होते हैं कि जिनके सामने जब कोई खड़ा हो जाए ना, उनको चैलेंज कर दे तो फिर वो बदमाश भाग जाते हैं। ये जो जबानी बदमाशी करते रहे ना पिछले 34 साल में, मैं ऐसे कर देंगे, हम इतारे गिरा देंगे, हम हमला कर देंगे, हम तोड़ देंगे, हम यूं कर देंगे, ये वो वाला टाइम खत्म हो चुका है। ये अब देखे कौन सा नया वक्त चल रहा है, ये नौजवानों का वक्त चल रहा है। यहाँ पर आप इदारों को डरा धमका के जबानी कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, एक सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा इनको शो किया कि इस फैसले की वजह से तुम किस चीज का शिकार हो गए, किस किस के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, कौन कौन घर वापस जा सकता है, तो फूक निकल गई एकदम से। अब ये फूक निकली है और देखें फिर आप कर क्या रहे हैं। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आइन की तशरीह करते हैं और जो आइन की असल हिफाजत करते हैं और उस आइन के मुताबिक इंसाफ देने के पाबंद हैं, आप उनके खिलाफ पहले खड़े हो गए। और जब उन्होंने इसका नोटिस ले लिया, आपने पूरी कोशिश की कि अव्वल तो बेंचों के चक्कर में ले 3-4 की गिनती में चले गए आप, उसके बाद फिर आपने चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर दी। तो इट्सेल्फ क्या ये कोई जुर्म नहीं है? ये बड़ा एक अहम फैक्टर है। लेकिन शेख साहब, मैं चाहूंगा आप भी इसके ऊपर ऐड करें। ये जो मामला तब्दील हुआ कल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मौकफ लिया कि इस इकदाम के बाद पूरी की पूरी हुकूमत घर जाएगी, इसके बाद जो अटॉर्नी जनरल है उनके रवैये में तब्दीली देखी गई। वहां मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की, वहां पे उन्होंने ये बात भी की कि बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान साहब को कायल करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये बात भी की गई कि हुकूमत इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से सोच रही है। तो कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली तो आई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बात की। तो जी शेख साहब। देखिए भाई, गुजारिश ये है कि सीधी सी बात है, हुकूमत की मॉरल ग्राउंड्स तो हैं कोई नहीं पहले दिन से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। इनके पास मॉरली इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। ये तो मतलब एक तरह की मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर कुछ खलाई मखलूक की तरफ से और कुछ और की उनकी ताकत के जोर पे ये बैठे हुए हैं। अदरवाइज इनके पास तो कुछ भी नहीं है। सर, एस्टैब्लिशमेंट का आपको नहीं लगता कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट है उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट का भी कहीं ना कहीं एक रवैये में लचक आई होगी और एस्टैब्लिशमेंट भी का भी एक सेगमेंट जो कहा जा रहा है कि वो दूसरी साइड पे सोच रहा है, तो ये भी वाज़ेह होता नजर आ रहा है? नहीं सर, मैं इससे एग्री नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरे पास अपनी उसकी वजूहात हैं। मसला ये है कि इनसे ज्यादा खतरा जो है वो बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट को है इस वक्त। समझ रहे हैं बात को? इनसे ज्यादा खतरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को है। तो ये तो पहले ही इनके पास तो मॉरल ग्राउंड है ही कोई नहीं ना। मतलब ये कि अवाम में इनकी से जो है वो मुश्किल से 10 से 15% है। 85% जो है वो तो इनके मुखालिफ है। और अब अगर ये जाते हैं और दूसरी पार्टी अगर 2/3 लेकर आती है, 2/3 मेजोरिटी से आ जाती है, तो भाई मेरे ये तो घर से बाहर दही लेने नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल सही बात मेरी समझ रहे हैं ना? इनके साथ तो इनके और जो कुछ इन्होंने उनके साथ किया है, अगर वो रिवेंजफुल हुए तो इनका तो मतलब लेकिन साहब, अभी जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं अब
जो सपोर्ट अगर कहूँ मुबैना तौर पर अगर कुछ सपोर्ट रहा तो वो सपोर्ट अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक आवाम की पल्स देख रही है, इदारों की पल्स देख रही है, और फिर जो फैसले आ रहे हैं वो भी शायद हुकूमत के हक में उस अंदाज से नजर नहीं आ रहे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ माइंड यहाँ भी होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्ट है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्टली। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वो जो निचले रैंक्स में बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए बेचैनी पाई जा रही है। यू गॉट माय पॉइंट। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पूरा दायरा नहीं होता, फर्दे वाहिद होता है। ठीक है ना, हमारे 75 साल हिस्ट्री को अगर आप देख लें तो फर्दे वाहिद ही एस्टेब्लिशमेंट होती है। वो फर्दे वाहिद जो है वो अभी तक समझने को तैयार नहीं है। दैट्स द इशू। उसको कब समझ आएगी और कैसे समझ आएगी वो मेरे ख्याल में कल चीफ साहब ने समझा दी है। सही। परसों मतलब अदरवाइज कभी आपने सुना है यार, मतलब आई एम सॉरी टू से यार, दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं कभी कहीं पे सुना है कि आर्मी चीफ आकर असेंबली को खिताब कर रहा है? सुना है किसी और मुल्क में पाकिस्तान के अलावा? मुझे भी बता दें, मेरे बिल में इजाफा कर दें। लेकिन ये तो पार्लियामेंट के रूटीन मैटर्स होते हैं ना। नहीं, ये रूटीन मैटर नहीं है भाई। मैं इसके अंदर इंटरफेयर करूंगा, आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखें, मैं इसके अंदर एक थोड़ा सा जो है ना एक बात लाजमी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि आर्मी चीफ कौमी असेंबली आए। देखें, बात ये थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सियासत को, चीजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये पहले क्या करते रहे और चीजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए अभी इन्होंने क्या किया है। आप क्या वो लम्हा फरामोश कर सकते हैं कि जब आप जरदारी साहब के साथ अपकमिंग चीफ जस्टिस, जो एक पॉसिबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको आप खड़ा करके तकरीर करवा दें, तो ये क्या काजी फाइज ईसा ने खुद कहा होगा कि मैं जरदारी साहब के साथ तकरीर करूंगा? या आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, वजीर आजम कॉल कर सकता है आर्मी चीफ को, वजीर आजम कॉल कर सकता है मुल्क के अहम जो है वो इंटेलिजेंस इदारों को कि वो कौमी असेंबली के अंदर आए, लेकिन इसकी टाइमिंग को सियासी तौर पे यूज करना और इन इदारों की साख को कैश कराने की जो भोंडी कोशिश है ना, इसकी मैं मुजम्मत करता हूं। और इसमें मैं आपके साथ हूं कि इन इदारों को भी सोचना चाहिए था कि इसकी टाइमिंग से उनके इमेज पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। ये पॉइंट आगे शादी और शेख साहब, ये पॉइंट आगे, लेकिन जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वाज़े अहकाम दे दिए कि मुज़ाकरात की तरफ बात की जाए, तमाम फरीकैन को दिल बड़ा करके मिल बैठ के मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ना होगा। अब ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा है, हमने देखा कि सबसे पहले इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये मुज़ाकरात जब नहीं होंगे या मुज़ाकरात का जो मरहला होगा वो किस तरीके से होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के हक में, और कहीं ना कहीं इशारा भी है कि जरदारी साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशकश है उसको बहुत वाज़े तौर पर एक्सेप्ट किया। नून लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, और मौलाना फजल रहमान और दीगर इसमें जो फरीकैन है वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि इसमें पीपल्स पार्टी का तो नुकसान ही कोई नहीं है, वो तो पहले भी तैयार थे। अगर आप देखें तो मसला ये है कि जान की बाजी तो नून लीग की लगी है ना यार। बिल्कुल सही बात समझ। जान की बाजी लगवाने वाला कौन है? वो आसिफ अली जरदारी साहब है। छोड़ देने इस बात को, मेरी बहन जो बात कह रहा हूँ उसको समझिए। मतलब ये कि जरदारी साहब तो पहले भी इन पे जितना ट्रस्ट करते थे और जितना करते हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, वहां पे तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही बहुत ज्यादा है भाई। ये तो मजबूरी के तहत इकट्ठे हुए थे। अब जरदारी साहब जो है वो अंदर से तो बड़े खुश हैं कि भाई नून लीग तो खत्म हो रही है। अहमद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा है, जरदारी साहब का वो जो इंटरव्यू है वो जरा सुने ना दोबारा, आप एक फिक्रे में आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं अगर शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होती है तो सिंध का डोमिसाइल वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा।
तो कहीं ना कहीं अपने लिए गुंजाइश पैदा करें, बिलावल साहब के लिए, अपनी सब पार्टी के लिए गुंजाइश पैदा करें। जी समझ रहे हैं ना मेरी बात को। उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ की छुट्टी होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको घर भेजता है, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सिंध के डोमिसाइल वाला होगा। इसका क्या मतलब है, ये आप बता बड़ी दीजिए। अहम बात है। शादी इसके ऊपर आप भी जरा ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसका बात अहम कही गई मतलब है ये हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अहम मतलब शहब साहब ये हुआ कि मुनीर मेमन साहब भी जो है ना वजीर आजम बन सकते हैं, इनका भी सिंधी डोमिसाइल है। सर वो बिल्कुल। मेरे नाम के आगे वो भुट्टो नहीं है ना। लगा ले, बिलावल ने भी तो लगा ही लिया ना। अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा। लेकिन शाहजी जरा ये समझा दें कि ये जो एक मैटर हो रहा है, हम देख रहे हैं कि डायलॉग की बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो इनकार कर ही दिया, साथ में नून लीग के भी अपने तहफुजात हैं। आपको लगता है डायलॉग का अमल आगे बढ़ सकेगा? और सुप्रीम कोर्ट जो आज भी इस हवाले से समाअत हुई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि हम अपने इख्तियारात को उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये जो इशारा दिया गया, और डायलॉग का रास्ते की तरफ आगे बढ़े, और अगर डायलॉग हो जाते तो हम अपने फैसले के ऊपर फिर देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। नहीं तो आपको मेमन लगता साहब है यहाँ कि पे, मेमन साहब एक मिनट यहाँ पे ना एक जी बात जी जी आपको मैं क्लियर करता चलूं, जो मेरी अप्रीहेंशन है, जो मुझे समझ आई, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इनको बहुत ज्यादा मौका दे रहा है। उसने अभी भी इनको बहुत मौका दी है, सही। ठीक है। लेकिन हम्म, अगर इसको अकल ना आई तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कुर्बान नहीं करेगा, इनकी कुर्बानी ले लेगा। हम्म। और अगर शिव से ये भी तो एक मैटर ना कि अगर आज इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली हो जाती है, या सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आ जाता है जो मुतनाज़ हो, जो आइन से तसादुम करता हो, तो वो एक स्टिग्मा बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और मौजूद जजेस साहिबान के लिए भी। जिस तरह हम देखते हैं कि बात जुल्फिकार बात अली भुट्टो साहब की जो के हवाले से जो फैसला है, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट को ये सारे मामला तो आज नजर नहीं है। आज तक हम लोग जस्टिस मुनीर को नहीं भूल सके यार। बिल्कुल आज तक हम लोग जस्टिस मुनीर वाला दबा नहीं मिटा सके। आप कितने जस्टिस मुनीर और बनाओगे? बिल्कुल बात सही है समझिए शादी। मैं बात चाहूंगा इसके को। ऊपर आप जरूर ऐड कर दें शादी, क्योंकि प्रोग्राम अपने कंक्लूजन पे जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। उस वक्त कोई और हालात थे, उस वक्त मामलात कुछ और थे, और उस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद मीडिया का भी वो हाल नहीं था, अब खबरें नहीं छुप सकती इतनी आसानी से, इतनी बड़ी बड़ी ओवरऑल बात, अवेयरनेस उस अंदाज से नहीं थी ना, ओवरऑल कम्युनिकेशन के जराए वैसे नहीं। इतनी बड़ी बड़ी वारदातें डालना अब आसान काम नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से तो बताएं शादी कि मुज़ाकरात का आपको लगता है कामयाब होंगे, या कोई ऐसी राह निकाली जा सकती है कि इलेक्शन ऐसे कोई मुत्तफिका तौर पे कराए जा सकते कौमी असेंबली के? अगर आप मुझ पे छोड़ते हैं ना कि आजादाना मैं इसके ऊपर कमेंट करूं, तो मेरी ये आजादाना कमेंट है कि मुज़ाकरात तो इनको करने पड़ेंगे। अब क्यों करने पड़ेंगे ये आप भी समझते हैं, शाह साहब भी समझते हैं, और मैं भी समझता हूँ, और ये 22 करोड़ अवाम भी समझते हैं। बिल्कुल मुज़ाकरात सही है। तो आप करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात का आउटकम क्या आएगा ये भी तो बता दें। ये बड़ा अहम है कि मजाक क्या, मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो 14 मई की इलेक्शन की तारीख है पंजाब की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो तब्दील नहीं हो रही, बल्कि एक इशारतन ये कह दिया कि अगर कौमी असेंबली के इलेक्शन इस तारीख को हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो एक सबका जो फैक्टर वो क्लियर हो जाएगा। आपको लगता है कि 14 मई को कौमी असेंबली के इलेक्शन हो सकते हैं, या मैं कर दूं कि 14 जून को ही एक महीने बाद कौमी इलेक्शन हो सकते हैं इस मुल्क में? लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि ये जो टाइम दिया गया ना अदालत की तरफ से, अदालत ने ये टाइम दिया कि आप एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाए, ताकि ये वाला भी मसला खत्म हो जाए कि फंड अभी पंजाब के होंगे या, और ये भी बता दें कि 7 अक्टूबर के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते, वो मामला सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो देखिए मेरा नहीं ख्याल कि अब इंतखाबात के लिए कोई लंबा टाइम फ्रेम रहेगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि टाइम फ्रेम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट देखे, वो मैं शहब साहब वाली बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे रही है। जो इनको फ्री हैंड नजर आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक कानून के तहत इनको बिल्कुल घेर के कोने में लेकर आ रही है, ताकि इनके पास कोई कानूनी जवाब ना रहे। ठीक है, आप जो बिल्कुल इनको फ्री हैंड दे रहे कि आप मुज़ाकरात भी कर लें, आप चले फंड्स भी दे दें, क्यों नहीं दे रहे ये भी बताते हैं। ये भी चीजें बहुत आसान नजर आ रही हैं। ये
आप देखें ये बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज के अंदर, सॉफ्ट लॉज के अंदर बहुत इशारों में बात की जा रही है, बहुत मतलब बिटवीन द लाइंस गुफ्तगू हो रही है। एक किस्म का आप ये देखें कि एक ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है कि चीजों को दुरुस्त कर लें, अगर आप नहीं कर सके तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा है कि 14 मई की तारीख अपनी जगह पर कायम है। तो ये उन्होंने समझाया चीजें ना तो लंबी जाएंगी, ना इसके अंदर किसी को फालतू रिलीफ मिलेगा। सही है। शेख साहब, ये फाइनल कमेंट आप भी इसके ऊपर दे दें कि आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मुज़ाकरात की बात हुई है इसमें क्या पेशरफ मुतवक्के है, क्या कुछ होने जा रहा है, कोई पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो ये मजाक रात ही लग रहे हैं। मजाकरात लग रहे हैं, मुज़ाकरात लग रहे हैं? मुज़ाकरात लग रहे हैं ना। ठीक है, तो ये मतलब ये इसका मुझे इसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये जो आपकी हुकूमत बैठी है इनको भी पता है ये आखिरी मौका है इलेक्शन में, तो ये जाने शेख साहब, ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी या कुछ जमातें इस वक्त इस हुकूमत से अलहदा हो जाए? अगर ये हो जाता तो फिर हुकूमत ऑलरेडी घर चली जाएगी और फिर कौमी असेंबली के इलेक्शंस के अलावा तो हल नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और इस पे अब देखना पड़ेगा कि इस पे इतना बड़ा स्टेप कौन लेगा। मुझे नहीं क्योंकि लगता पीपल्स पार्टी का एक पॉलिसी तो है कि वो इदारों से और खासतौर पर मीडिया से वो तशादुम को अवॉइड करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज भी उस अंदाज से नहीं है शार्प जो हम नून लीग की तरफ से देखते हैं। तो ये फैक्टर तो हो सकता है ना सर, पता नहीं क्यों मैं इससे भी एग्री नहीं कर रहा। शाहजी, फाइनल कमेंट शाहजी, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब इससे मुत्तफिक ना हुए तो पीपल्स पार्टी या कोई और दूसरी दीगर जमातें इसके ऊपर कोई इकदाम ले सकते हैं? मेमन साहब एक मिनट देखिए, बात सुने। फजलुर रहमान साहब की मतलब फजलुर रहमान साहब के तो मेंबर ही नहीं है ना। ठीक है, एक बेटा है उनका, पर पीडीएम के सदर के हैसियत से तो वो है ना वहां पर। ठीक है ना, ठीक है, सदर की हैसियत से है, मगर वो तो असेंबली में बैठे ही नहीं हुए। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो इतना उनका वेटेज इतना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। बात समझ रहे हैं ना भाई? असल मसला यहाँ पे जो है ना, इसमें अगर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पीछे हटती है तो ये गवर्नमेंट तो 1 घंटा भी नहीं चल सकती, बल्कि बिल्कुल सही है, 2 मिनट भी नहीं चल सकती। ठीक है, सही। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी बड़े खूबसूरत अंदाज से नून लीग को ज्यादा से ज्यादा गंदा करवाना चाह रही। शाहजी, फाइनल कमेंट, लास्ट 30 सेकंड प्लीज। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं शायद शुएब साहब से किसी जगह पे मुत्तफिक हूं, लेकिन किसी जगह पे मुत्तफिक नहीं हूं। मेरे हिसाब से इस वक्त सूरत हाल ये कि ये मुज़ाकरात ख्वाहिश की बुनियाद पर अब नहीं होने लगे। ये मुज़ाकरात हक़ाइक़ जरूरत की बुनियाद पर, जरूरत की बुनियाद पे भी नहीं होंगे सर। ये जरूरत की बुनियाद पे भी नहीं हो रहे। बेसिकली ये मुज़ाकरात एक फाइनल टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि किस किस के गले में आर्टिकल 6 का फंदा है, ना, ये सब दे दिया गया है। और अब इसलिए दे दिया गया कि आप पाकिस्तान को इस आईनी बहरान से, इस सियासी बहरान से और इस माशी बहरान से निकालने का कोई रास्ता देखें। अदरवाइज मुनीर भाई, मैं आपको बिल्कुल सर, मुज़ाकरात से अगर ये तमाम हुकूमती जमातें, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि इतनी कमजोर हुकूमत जो 2 वोटों पे खड़ी है उसको 1 साल का टाइम दे दें आप। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना मुज़ाकरात तो ख्वाहिशात की बुनियाद पर होंगे या किसी के इक़्तिदार को तूल देने के लिए हो रहे हैं। बेसिकली ये मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान को इस सियासी, आईनी और माशी बहरान से निकाला जाए। इसके लिए मेरा ख्याल है शाहजी, आपका पॉइंट आ गया, मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है। रियायत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आप लोग ने वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम दिए गए और आज भी जो समाज से हवाले हुई और पाबंद किया गया कि मुज़ाकरात किए जाए और उसके ऊपर क्लियर एक डिसीजन सामने आए तमाम तर फरीकैन का। अगर ये डिसीजन आ जाता है और बर वक्त आ जाता है तो फिर यकीन तौर पर कहा जा सकता है कि मुल्क में इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, और ना तो इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे बल्कि मुल्क की मजमूई अमन अमान की माशी सूरत हाल के ऊपर भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा और आप सबको पेशगी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।